भारत और अमेरिका के बीच ट्रेड डील पर 2 दिवसीय वार्ता राजधानी दिल्ली में शुरू हो चुकी है। इस बीच अमेरिकी व्यापार प्रतिनिधि जेमिसन ग्रीर ने अमेरिकी सांसदों को ये बताया कि अमेरिकी कृषि उत्पादों के लिए बाजार पहुंच का विस्तार करने के लिए चल रही व्यापार वार्ताओं के बीच भारत ने वॉशिंगटन को सर्वोत्तम प्रस्ताव दिए हैं। मंगलवार को वॉशिंगटन डीसी में सीनेट विनियोग उप समिति की सुनवाई में बोलते हुए ग्रीर ने कहा कि संवेदनशील कृषि संबंधी बाधाओं को दूर करने के लिए अमेरिकी व्यापार दल इस समय नई दिल्ली में मौजूद है। अमेरिकी व्यापार प्रतिनिधि कार्यालय का एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधि मंडल है, जिसका नेतृत्व उप अमेरिकी व्यापार प्रतिनिधि राजदूत रिक स्विट्जर कर रहे हैं। व्यापार वार्ता के लिए वर्तमान में वो भारत में मौजूद हैं। वहीं भारत की ओर से इसका नेतृत्व जॉइंट सेक्रेटरी दर्पण जैन कर रहे हैं। अमेरिकी अधिकारी ने कहा कि कुछ फसलों को लेकर भारत में कुछ विरोध है, लेकिन उन्होंने ये भी कहा कि नई दिल्ली के लेटेस्ट प्रपोजल एक अप्रत्याशित शुरुआत का संकेत देते हैं। उन्होंने वार्ता में भारत की सक्रिय भागीदारी की प्रशंसा करते हुए कहा कि नई दिल्ली ने अब तक के सबसे अच्छे प्रस्ताव दिए हैं, यानी कि सबसे अच्छे ऑफर्स दिए गए हैं अमेरिका को। ग्रीर ने यह भी सुझाव दिया कि ऐसे समय में जब अमेरिकी उत्पादकों को बढ़ते स्टॉक और चीन से घटती मांग का सामना करना पड़ रहा है, भारत अब अमेरिकी वस्तुओं के लिए एक वैकल्पिक बाजार है। आपको बता दें कि भारत अमेरिका में ट्रेड डील को लेकर बातचीत कई महीनों से जारी है और इस वार्ता के लिए दोनों देशों के प्रतिनिधि दिल्ली और अमेरिका के दौरे कर चुके हैं। दोनों देशों के बीच अब तक 6 दौर की बातचीत पूरी हो गई है। पिछले महीने वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा था कि भारत और अमेरिका के बीच प्रस्तावित व्यापार समझौते पर आप तभी अच्छी खबर सुनेंगे जब ये समझौता उचित, समानता वाला और संतुलित होगा। अमेरिका भारत के साथ व्यापार बढ़ाने के तेजी से बातचीत भी कर रहा है। अमेरिका और भारतीय व्यापार वार्ताकार किसी समझौते पर पहुंचने की कोशिश के तहत बुधवार 10 दिसंबर से 2 दिवसीय वार्ता शुरू कर रहे हैं। ऐसे में अमेरिका के व्यापार प्रतिनिधि जेमिसन ग्रीर ने अपने यहाँ सांसदों को ये बताया कि भारत ने अमेरिकी कृषि उत्पादों जैसे ज्वार और सोया के लिए बाजार खोलने पर एक देश के तौर पर हमें अब तक का सबसे अच्छा प्रस्ताव दिया है। सीनेट की एक समिति में बोलते हुए ग्रीर ने कहा कि उनकी टीम इस समय नई दिल्ली में बैठकों में व्यस्त है, जहां वो कृषि से जुड़े संवेदनशील मुद्दों पर बातचीत कर रहे हैं। उन्होंने माना कि भारत में कुछ फसलों को लेकर आपत्तियां हैं, पर भारत की हाल की पेशकश पहले की तुलना में काफी सकारात्मक है। ग्रीर ने कहा कि चीन से मांग घटने और अमेरिकी उत्पाद के बढ़ते स्टॉक की स्थिति में भारत अब अमेरिका के लिए एक बड़ा वैकल्पिक बाजार है। उन्होंने कहा कि भारत का बाजार अवसरों से भरपूर है, लेकिन उसे खोलना हमेशा कठिन रहा है। समिति के अध्यक्ष जेरी मोरान ने चिंता जताई कि अमेरिकी किसानों के लिए निर्यात के विकल्प कम हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि भारत जैसे देशों में प्रवेश करना आसान नहीं है। इस पर ग्रीर ने जवाब दिया कि पिछली सरकारों की तुलना में भारत के साथ बातचीत अब काफी आगे बढ़ चुकी है। मोरान ने यह भी कहा कि भारत अमेरिकी मक्का और सोया से बने एथेनॉल का बड़ा खरीदार बन सकता है। उन्होंने बताया कि कई देश पहले ही अमेरिकी एथेनॉल के लिए अपने बाजार खोल चुके हैं। कई सेनेटरों ने अस्थिर टैरिफ और चीन की बदलती हुई खरीदारी के बीच अमेरिकी किसानों को हो रही दिक्कतों की पर चिंता भी जताई। इसके जवाब में ग्रीर ने जोर देकर ये कहा कि एडमिनिस्ट्रेशन का आपसी समझौतों पर जोर देने से एक्सपोर्ट्स के लिए नए मौके बन रहे हैं। अमेरिका कई समझौते कर रहा है जिससे नए बाजार मिलेंगे। पूरी चर्चा के दौरान ग्रीर ने दोहराया कि मजबूत बातचीत और जरूरत पड़ने पर शुल्क का इस्तेमाल बाजार खोलने और देशों से प्रतिबद्धता लेने के लिए आवश्यक है। उल्लेखनीय है कि पिछले 10 वर्षों में भारत अमेरिका व्यापार तेजी से बढ़ा रहा है। दोनों देश कृषि, डिजिटल सेवाओं, एविएशन, फार्मास्यूटिकल्स और जरूरी खनिजों में बाजार पहुंच पर लगातार बातचीत कर रहे हैं। हालांकि भारत अमेरिका के लिए तेजी से बढ़ता निर्यात बाजार है। कृषि क्षेत्र में भी लंबे समय से चले आ रहे टैरिफ और प्रतिबंधों का सामना करना पड़ रहा है। दोनों देश इन मुद्दों को हल करने और सप्लाई चेन को मजबूत बनाने की दिशा में काम कर रहे हैं।